नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम बात करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A यानी कि धारा 2 के बारे में। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 किसके बारे में बात करता है? तो सेक्शन 2A बात करता है प्रपोज़ल के बारे में। अब प्रपोज़ल को हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि प्रपोज़ल है, ये वर्ड आखिर आया कहाँ से? तो ये प्रपोज़ल वर्ड बना है आपके प्रपोज से। तो प्रपोज़ करने का मतलब क्या होता है? नॉर्मली अगर हम देखें तो प्रपोज़ करने का मतलब होता है किसी को कोई प्रस्ताव करना। प्रस्ताव करना मतलब कि कोई ऑफ़र देना, ठीक है। जहाँ पे कोई एक पर्सन है या कोई एक व्यक्ति है और सामने वाले व्यक्ति को कुछ चीज़ प्रपोज़ करता है, मतलब एक ऑफ़र करता है। तो सेम यही चीज़ है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2A भी यही बात करता है। तो आइए देखते हैं कि प्रपोजल आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे दिया है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, मतलब जब कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को संज्ञापित करता है, ठीक है। तो वन पर्सन, तो यहाँ पे सबसे पहले देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे कौन है? एक पर्सन है, ठीक है, जो किसी दूसरे पर्सन को कुछ संज्ञापित करता है, सिग्निफाइज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड बता रही हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी वर्ड भी ध्यान में रखिए, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखिए, ठीक है। व्हेन वन पर्सन, जब कोई एक व्यक्ति सिग्निफाइज का मतलब होता है संज्ञापित, ठीक है, टू अनदर मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हीज विलिंगनेस। अब विलिंगनेस का मतलब क्या हुआ? तो विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा शक्ति, ठीक है। इच्छा शक्ति मतलब कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी विलिंगनेस क्या कहती है, ठीक है। तो जब कोई एक व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति संज्ञापित करता है, ठीक है, उसकी विलिंगनेस सिग्निफाइज करता है। और वो विलिंगनेस किस चीज़ की होगी? वो इच्छा होगी टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मतलब कि आपकी इच्छा है कुछ करने की या कुछ करने से प्रविरत रहने की। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया है टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है एब्सटेन, इसका मतलब होता है प्रविरत, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रविरत। तो यहाँ पे जो एक व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति को सिग्निफाइज करता है। क्या सिग्निफाइज करता है? उसकी फीलिंगनेस, ठीक है। उसके सामने अपनी इच्छा रख रहा है, और वो इच्छा किस चीज़ की है? कुछ करने की या कुछ करने से प्रविरत रहने की, ठीक है। एब्सटेन, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग। यहाँ पे एक और चीज़ दिया है, ठीक है, कि उसकी विलिंगनेस तो है कुछ करने की और कुछ करने से प्रविरत रहने की, लेकिन उसके साथ ही क्या होना चाहिए? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग। ऑब्टेनिंग, यहाँ पे ऑब्टेनिंग वर्ड है। ये ऑब्टेनिंग वर्ड किससे बना है? ये बना है आपके ऑब्टेन से। और ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? अभिप्राप्त, मतलब कोई चीज़ प्राप्त करना, कोई चीज़ पाना, ठीक है। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग, और उसका जो व्यू है, उसका जो नज़रिया है उस चीज़ को करने का या उस चीज़ को करने से प्रविरत रहने का, वो क्या होना चाहिए? वो एक व्यू प्राप्त करने का होना चाहिए। और वो व्यू किस चीज़ का अभी प्राप्त करेंगे? क्या चीज़ ऑब्टेन करेंगे? द एसेंट ऑफ दैट अदर, मतलब कि द एसेंट, यहाँ पे एसेंट वर्ड आया है। एसेंट का मतलब होता है अनुमति, मतलब, और वो अनुमति किसकी? ऑफ दैट अदर, मतलब उस जो अनदर पर्सन है उसकी अनुमति प्राप्त करने का जो व्यू है उस चीज़ के लिए वो अपनी इच्छा जाहिर रख करता है, ठीक है। टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, मतलब कि उसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए वह कोई कार्य करता है। टू सच एक्ट, एक्ट मतलब हो गया कार्य, और एब्सटिनेंस। अब यहाँ पे एब्सटिनेंस का मतलब क्या हुआ? एब्सटिनेंस को हिंदी में कहते हैं प्रविरति। क्या कहते हैं? प्रविरति। तो वह, तो फिर से एक बार देखते हैं क्या? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सिग्निफाइज करता है या संज्ञापित करता है। क्या संज्ञापित करता है? हीज विलिंगनेस, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो। और वो इच्छा शक्ति किसकी? टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मतलब कुछ करने के लिए या कुछ करने से प्रवृत्त रहने की इच्छा शक्ति है। और वो, ये जो इच्छा शक्ति है इसके साथ ही वो अब सामने वाले को आप अपनी विलिंगनेस बता रहे हो, आप मतलब आपका मन, आपकी इच्छा बता रहे हो कि हाँ मेरी ये इच्छा है कि मैं आपके सामने, या फिर मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, ठीक है। अब उसके साथ ही आप उसका एसेंट भी पाना चाहते हो, ठीक है।
क्या प्राप्त करना चाहते हो, उसका एसेंट प्राप्त करने के व्यू से उसके सामने अपनी जो इच्छा शक्ति है वो सिग्निफाइज करते हो, अपनी विलिंगनेस जो है वो सिग्निफाइज करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्ट हुआ, मतलब आपकी जो इच्छा शक्ति है आप किसी सामने वाले पर्सन के सामने रखते हैं उनका एसेंट लेने के लिए, उस एक्ट को करने के लिए। तो ये जो पूरा एक्ट हुआ, ये जो एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस मतलब मैंने कहा प्रवृत्ति, ठीक है। तो ये जो एक्ट और एब्सटिनेंस है इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रपोजल कहते हैं। अब मान के चलिए मैं एक मोबाइल बेचने वाली हूँ, ठीक है, मैं मोबाइल सेल करती हूँ, तो मैं अपनी इच्छा रखूँगी, मेरी विलिंगनेस क्या है, मैं मोबाइल बेचती हूँ तो मेरी विलिंगनेस जाहिर सी बात है कि मैं अपना जो मोबाइल बेचने का जो ऑफ़र है वो सामने वाले पर्सन के पास रखूँगी। अब मैं सामने वाले पर्सन के पास क्यों रखूँगी, सीधी सी बात है, मुझे अपनी मोबाइल बेचनी और मैं सामने वाले का एसेंट चाहूँगी कि मैं मोबाइल बेच रही हूँ तो वो मेरा मोबाइल खरीदे, मैं उसकी अनुमति ही चाहूँगी, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, मतलब मैं एक मोबाइल बेचने वाली हो गई तो मैं अपना विलिंगनेस सामने वाले के पास रख रही हूँ कि मुझे ये मोबाइल बेचनी है, तो ये हो गई मेरी विलिंगनेस। अब मैं ये पूरा चीज़ क्यों कर रही हूँ, ताकि वो मुझसे मोबाइल खरीदे, मतलब मेरे ऑफ़र को वो अनुमति प्रदान करे, एसेंट दे। तो मेरा जो ये एक्ट हुआ, मतलब मेरी विलिंगनेस सामने वाले पर्सन के पास रखने की, ताकि वो उसे अपनी एसेंट दे, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ये कहलाता है प्रपोजल, ठीक। तो सेक्शन 2A किसके बारे में बात करते हैं, प्रपोजल। तो प्रपोजल व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। जब कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सामने कुछ करने या कुछ करने से प्रवृत्त रहने की अपनी इच्छा शक्ति जाहिर करता है ताकि वो उस पर्सन का जो अनुमति है वह अभी प्राप्त कर सके, तो इस तरह का कार्य या प्रवृत्ति क्या कहलाती है, प्रस्थापना कहलाती है। प्रपोजल को हिंदी में कहते हैं प्रस्थापना, सिग्निफाइज को कहते हैं संज्ञापित, और विलिंगनेस को कहते हैं इच्छा शक्ति। एब्सटेन का मतलब होता है प्रवृत्त, और ऑब्टेन का मतलब होता है अभी प्राप्त करना। एसेंट का मतलब होता है अनुमति, और एब्सटिनेंस का मतलब होता है प्रवृत्ति। एक्ट का मतलब हुआ कार्य, और प्रपोजल को हम कहते हैं प्रस्थापना। तो ये थे आपके कुछ वर्ड्स। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट तो आप इंग्लिश के वर्ड्स देख लीजिए, और अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो आप हिंदी के वर्ड देख लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।